हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो राहु के ऊपर रहेगा। मतलब आपके नवमशा चार्ट या D9 चार्ट में अगर कोई भी प्लैनेट के साथ आपको राहु कंजंक्ट मिला तो उसको आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो और आप अपने लाइफ का जो बिगर पर्पस है उसके बारे में यहाँ पे बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। उसी के बारे में आज का फुल डिस्कशन रहेगा। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, राहु जनरली क्या डिनोट करता है इसके बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, बट जनरली राहु आपके लाइफ पर्पस को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। कौन सी वो डिज़ायर है जो आप इस जन्म में फुलफ़िल करने के लिए आए हो, उसका जो इंडिकेशन है वो राहु या राहु से कंजंक्ट जो प्लैनेट आपको मिलेगा आपके हॉरोस्कोप में, उससे आपको पता चलेगा। बट जनरली अगर कोई भी प्लैनेट राहु के साथ नवमशा में जाके कंजंक्ट हुआ है, इसका मतलब उस प्लैनेट से रिलेटेड बहुत बिग कुछ पर्पस है आपका इस जन्म में। और हाँ, वो प्लैनेट D1 चार्ट में कौन से हाउसेस का लॉर्ड है, लॉर्डशिप क्या है उस प्लैनेट का, वो देखना आपको नहीं भूलना है। फ़िलहाल हम बस प्लैनेट्स को लेके ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, राहु ना आपके नवमशा में जो भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हुआ है वो कई बार इनिशियली आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इल्यूशंस मिलेगा इस जन्म में। मतलब जैसे कि राहु इमेजिनेशन, आपका इल्यूशंस या फिर ऑब्सेशन को डिनोट करता है, तो वही उस प्लैनेट से रिलेटेड इस जन्म में आपको शुरुआत में मिलेगा। एक पैटर्न आपको नज़र आ सकता है उस प्लैनेट से रिलेटेड। आप अगर उस पैटर्न को अपने लाइफ में पहचान गए और उसको ब्रेक करके आगे बढ़ पाए तो ही आप उस प्लैनेट से रिलेटेड जो बिग पर्पस है वो आपको समझ में आएगा। और आप किस टाइम पे उसको समझ पाओगे वो कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। मतलब सपोज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू, किसी का अगर वीनस राहु कॉम्बिनेशन है नवमशा में, तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली लव रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ इल्यूशंस आपके दिमाग में रहे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो जो एक्चुअली आपके ग्रोथ में उनका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। तो उस इल्यूशन, उस पैटर्न को ब्रेक करके आप कैसे आगे बढ़ रहे हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका सोल का ग्रोथ यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी प्लैनेट वाइज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे जो भी इल्यूशंस है उसको ब्रेक करके आपका जो लाइफ पर्पस है उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अगर आपके नवमशा चार्ट में सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है और ईगो को किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आने देना है, या फिर ईगो की वजह से आपका अगर कोई भी कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो उसके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर भी आपको एक लिमिटेशन लाने की ज़रूरत है। कैसे आप कॉन्फिडेंटली ग्रो कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका लाइफ का जो पर्पस है वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आप अपने मतलब आइडेंटिटी को लेके भी आपके मन में कुछ इल्यूशंस रह सकती हैं। यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी फादर फिगर है उनके साथ आपका कुछ कार्मिक सेटलमेंट यहाँ पे शो होता है। मतलब आप कैसे आपके फादरली फिगर्स जो है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सर्व कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस जन्म का आपका पर्पस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लेसन्स भी आपको अपने जो फैमिली है या फिर फादर फिगर है उनसे कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप
बदले में उनको कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ भी आपका कुछ पेंडिंग कर्मा हो सकता है। जी हाँ, बिकॉज सन कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी डिनोट करता है। आप अपने क्रिएटिव साइड को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। आप जनरली कैसे एकदम डाउन टू अर्थ होके आप अपने सक्सेस को यहाँ पे चेरिश कर रहे हो, उसके ऊपर आपका ओवरऑल ग्रोथ इस जन्म में डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी अगर मून के साथ राहु का कंजंक्शन मिला तो ये जनरली देखिए आपका इमोशनल साइड पे इस जन्म में आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो माइंड है या इमोशंस है वही आपका सबसे बड़ा एनिमी इस जन्म में हो सकता है। तो आपके अंदर ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोग रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ना आपको आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की कमी रह सकती है। हर काम में डिससेटिस्फाइड होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। बट इसी को आपको ओवरकम करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस जन्म में आपका कार्मिक जो सेटलमेंट है वो मदरली फिगर्स के साथ हो सकती है, या फिर फैमिली लाइफ से, होम लाइफ से आपको बहुत बार यहाँ पे लेसन्स मिलेंगी। तो उस पैटर्न को पहचानिए, उसको ब्रेक कीजिए। यहाँ पे जनरली आप कैसे अपने लाइफ में जो भी मदरली फिगर्स है या फिर ओल्ड एज जो होम है, जो कि एल्डरली जो विमेन है उनके लिए काम करते हैं, आप उनमें कैसे अपना सेवा प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इस जन्म में मैं बोल सकती हूँ कि एज अ मदर भी आप कैसे अपना रोल निभा रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, या फिर अगर आप मेल भी हो तो कैसे आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो सोल का ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि आप देखोगे कि जनरली कोई भी हीलिंग फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हीलिंग फील्ड से जुड़ना, केयर या नरिशमेंट रिलेटेड कोई भी फील्ड से जुड़ना, वो आपका इस जन्म का कर्मा हो सकता है, और उसी के थ्रू आप अपना जो सोल पर्पस है उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। यहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए तो एक टाइम पे इमोशंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाइए, और जितना हो सके अगर आप हीलिंग फील्ड से नहीं भी जुड़े हो तो किसी भी तरीके से कोई अपना सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हीलिंग मतलब बस डॉक्टर बनना नहीं, कोई भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से भी आपका कुछ अगर लिंक हुआ, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत ज़्यादा हील्ड फील कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिला तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि इस जन्म में आप अपने एनर्जी, पैशन और ड्राइव को कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा सोल का ग्रोथ डिपेंड करेगा। यहाँ पे इस जन्म में आपका कार्मिक जो सेटलमेंट है वो आपके लाइफ में जो भी ब्रदरली फिगर्स है उनकी तरफ हो सकती है, या फिर जो भी ब्लड रिलेटिव्स है आपके, उनके तरफ भी आपका कुछ कार्मिक सेटलमेंट हो सकता है। देखिए, मंगल आपके लिनिएज को यहाँ पे दर्शाता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ एक प्रॉब्लम हो जो आपके लिनिएज में चलता हुआ आ रहा है, या कुछ डिजीज़ हो जो आपके लिनिएज वाइज आपको दिखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे जनरली देखिए फीमेल्स के लिए मैं बोल सकती हूँ आपके हस्बैंड के साथ या फिर आपके जो भी बॉयफ्रेंड है उनके साथ भी आपका कुछ कार्मिक सेटलमेंट इस जन्म का हो सकता है। जनरली आप कैसे अपने एंगर को रिलेशनशिप में हावी नहीं होने दे रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे जनरली बहुत बार ना लोग मैंने देखा है कि काफ़ी बार रेस्टलेस हो जाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके गुस्सा आ जाता है उनके अंदर, तो उसको ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ही तो मार्स का जो बिगर पर्पस है वो आप अचीव कर पाओगे। जैसे कि मतलब एक सोल्जर जैसे अपने कंट्री के लिए वो लड़ता है, प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है,
तो वही चीज़ें आप अपने लाइफ में करने के लिए आए हो। मतलब आपके जो लव्ड वंस हैं उनको आप कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हो। यहाँ पे मार्स रिलेटेड कोई भी फील्ड में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर इंजीनियरिंग, टेक्निकल, कोई भी बैकग्राउंड में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, बिकॉज़ उससे कहीं ना कहीं आपका जो सोल का पर्पस है वो यहाँ पे आप लोग अचीव करोगे। स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी आपको अपने फिज़िकल जो एनर्जी है उसको यहाँ पे पॉजिटिवली चैनलाइज करना ज़रूरी है, जैसे जिम करके हो गया, एक्सरसाइजेस करके हो गया। अदरवाइज़ ना ये अगर वैसे नहीं चैनलाइज हुआ तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर का जो एंगर है या फिर एग्रेशन है उसकी वजह से बहुत रिलेशनशिप आपका ख़राब हो सकता है। आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका फ्लो भी यहाँ पे गड़बड़ा सकता है, तो जिस वजह से भी रिलेशनशिप में काफ़ी बार दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब हॉरोस्कोप मैच करके ही आपको शादी की तरफ जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे कई बार हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं थोड़ा डिससेटिस्फाइड रह सकते हो, या फिर आपके पार्टनर फॉरेन से कनेक्टेड हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसी कई बार चीज़ें देखी जाती है। हालांकि अगर आप लोग फॉरेन में सेटल्ड हो गए देन इट इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग, यहाँ पे फिर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आपके नवमशा चार्ट में मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आप कैसे अपने इंटेलिजेंस, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका जो सोल का पर्पस है वो निर्भर करेगा। आप कैसे अपने कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे कई बार जहाँ पे जो चीज़ बोलना है वहाँ पे आप लोग नहीं बोलते हो, तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। देखिए मरकरी और राहु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जनरली ओवर थिंकिंग भी दे देता है, या एंजाइटी, या फिर आप बहुत चीज़ों पे नर्वस हो जाते हो, ऐसी चीज़ें भी दे देता है। तो यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पे किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया उसको लेके आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स और कंपेनियन कौन हैं, या फिर आपके नेबरहुड में आप किन के साथ बात कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसीलिए अपने फ्रेंड्स या नेटवर्क सर्कल के मामले में आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से एडुकेशन में प्रॉब्लम हो, बट जनरली वो D1 चार्ट के ऊपर भी वैरी करेगा। हम यहाँ पे D9 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जनरली कई बार फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे पकड़ हो सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, सपोज़ आप लोग फॉरेन में जाके कोई एडुकेशन ले रहे हो, या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस हो गया, IT सेक्टर हो गया, तो इन सारे सेक्टर्स में भी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। और यहाँ पे जनरली वही बात है कि आपको कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है, और अपने थिंकिंग या जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे कई बार आपका जो कार्मिक सेटलमेंट है वो आपके लाइफ में जो भी सिबलिंग फिगर्स हैं, या फिर मौसी, बुआ, इनके साथ हो सकती है, या फिर आपके लाइफ में जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अभी देखिए अगर आपके नवमशा में यहाँ पे जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन आपको मिला है, तो जनरली मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आपका इस जन्म में ना, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कैसे आप अपने नॉलेज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका सोल का ग्रोथ यहाँ पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनके साथ आपका कहीं ना कहीं इस जन्म में कार्मिक सेटलमेंट जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे आपसे उम्र में जो लोग बड़े हैं, एल्डरली
पीपल हैं उनके साथ कैसे आप अपने बॉन्डिंग को मेंटेन कर रहे हो, कैसे आप रेस्पेक्टफुली उन लोगों के साथ बात कर रहे हो। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स को भी मैं इन्वॉल्व करूँगी, कैसे आप उन लोगों के साथ भी अपना कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोल का ग्रोथ यहाँ पे डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे आप लोगों को उनके लिए कुछ भी बैड वर्ड नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि आपका जो फ़िलोज़ॉफ़ी हो लाइफ का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो भी सकते हो, वो और भी कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। बट लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, और लोगों से बहुत ज़्यादा आपका ओपिनियन ना मैच करे, ऐसी चीज़ें भी आपको दिखने को मिलेंगी। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बर्थ प्लेस से बाहर जाके, फॉरेन में जाके ज़्यादा यहाँ पे लाइफ में नाम कमा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि कैसे आपका बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, बट उसको किसी भी तरीके से ना आप किसी के ऊपर फोर्स मत करना कि उनको भी वो चीज़ मानना है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। या फिर आप अपने फेथ, अपने बिलीफ सिस्टम को लेके आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनना है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग एज अ टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। यहाँ पे जनरली लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कैसे अपना ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव साइड को मेंटेन करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। यहाँ पे ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है, मतलब जहाँ पे होप नहीं रखना है वहाँ पे भी आप लोग होप रख के फिर खुद ही लॉस यहाँ पे आप लोग फेस कर रहे हो, वो नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा इस जन्म में ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपके नवमशा में वीनस राहु का यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंजंक्शन माना जाता है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा शुभ है और थोड़ा बहुत अशुभ भी है। और यहाँ पे जनरली क्यों अशुभ है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, वीनस राहु कॉम्बिनेशन मतलब आपका जो कार्मिक सेटलमेंट है इस जन्म में वो लव रिलेशनशिप, मैरिज, उसके तरफ रहेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आप कोई ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो जो आपको लाइफ लेसन दे के जाए। यहाँ पे गलत लोगों के लिए ऑब्सेशन आ सकता है। इमेजिनरी लव आपका यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इमेजिनरी लव इन द सेंस वो आपके दिमाग में है, इमेजिनेशन में वो पर्सन बस है। यहाँ पे रियलिटी कुछ और है और आप इमेजिनेशन में ही यहाँ पे खोए हुए हो। ये सारी चीज़ें इनिशियली हो सकती हैं, तो उसी पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। वीनस राहु अगर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और बहुत बार आपका ये जो अट्रैक्शन फैक्टर है इसमें बहुत आप लोग गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो ऐसी चीज़ें देखी जाती है। और अगर मेल हॉरोस्कोप में है तो यहाँ पे जनरली आप फीमेल्स के साथ बहुत केयरफुली बिहेव कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मतलब आप जनरली आपके लाइफ में जो भी फीमेल फिगर्स है, यहाँ पे घर में भी जो फीमेल फिगर्स है जैसे कि आपके माँ हो गए, बहन हो गए, उनके साथ भी आप अपना रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए, उनको सर्व कीजिए, तो आपका फिनेंसेस का ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली फॉर मेल्स। फीमेल्स के लिए भी वही बात लागू होंगी। और यहाँ पे जनरली आप अपने जो यहाँ पे हमारा एक लाइकिंग का भी ना एक पैटर्न होता है, मतलब कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं कि ये अपने हमारे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के अंदर होनी चाहिए, बट कई बार वीनस राहु कॉम्बिनेशन में ना वो लाइकिंग फैक्टर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो उस पैटर्न को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो पैटर्न ठीक नहीं करोगे तब तक वैसे ही आप लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाओगे। यहाँ पे सडनली फिनेंसेस का ग्रोथ होना ये भी शो होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में हैं उन लोगों के लिए भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम करता है। और जनरली ये कॉम्बिनेशन मैं बोल सकती हूँ क्रिएटिव फील्ड में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर मीडिया फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है, बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन ही आपको ये सब फील्ड में बहुत ज़्यादा फेम दिला सकता है।
मीडिया फील्ड में। बिकॉज देखिए वीनस फिनेंसेस है और राहु जनरली सोशल मीडिया, ऑनलाइन या फिर जो भी काम सपोज़ आपके फॉरेन के साथ भी कनेक्टेड है वो राहु से कनेक्टेड है। तो जनरली ये सब डोमेन को यूज़ करके आप यहाँ पे फिनेंसेस बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। बट लाइफ लेसन या सोल पर्पस यही रहेगा कि कैसे आप अपना जो लाइकिंग फैक्टर है उसमें थोड़ा चेंज लाके एक्चुअली जो लोग आपके लिए अच्छे हैं उनको ही आप अपने लाइफ में रख रहे हो। यहाँ पे कई बार मैरिज ब्रेक होना, रिलेशनशिप ब्रेक होना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। बट उसी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ या लेसन मिलेगा और बाद में आप इन्हीं डोमेन पे लोगों को भी हेल्प कर पाओगे। ठीक है, और अपने फूड इंटेक के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ आप अपने बॉडी को दे रहे हो, बिकॉज वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फूड हैबिट्स। तो शादी के बाद सडनली जिन लोगों का फूड हैबिट में चेंज होता है उन लोगों के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन कई बार देखा जाता है। ठीक है, अभी अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन मिला तो ये जनरली मैं बोल सकती हूँ कि आपका इस जन्म में जो कार्मिक सेटलमेंट है वो फादरली फिगर्स की तरफ या फिर जो भी ऑथोरिटी फिगर्स है उनके तरफ हो सकता है, या फिर आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं जैसे सबॉर्डिनेट्स हो गया, या फिर आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है उनके तरफ हो सकता है। उनके तरफ मतलब आप कैसे उन लोगों के लिए सर्व कर रहे हो। यहाँ पे सोसाइटी के लिए आपका कुछ बिग पर्पस हो सकता है, मतलब किसी भी सोशल वर्क के थ्रू आप अपने जो एक्चुअल सोल पर्पस है उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। यहाँ पे जनरली देखिए शनि आपके करियर और प्रोफेशन को डिनोट करता है जो कि राहु के साथ बैठ गया, तो यहाँ पे कई बार प्रोफेशन में चेंजेस लाना ये भी शो करेगा, या फिर फॉरेन के साथ आपके करियर का कुछ लिंक हो सकता है, आईटी, टेक्निकल, ये सारी चीज़ों के साथ आपका करियर का कुछ लिंक हो सकता है, या फिर जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ भी हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये आप ना करियर में कुछ बिग मतलब अचीव करना चाहोगे लाइफ में, करियर में। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सैटर्न थोड़ा बहुत डिले शो करता है, चीज़ें थोड़ी धीमे धीमे आपको प्रोग्रेस दे सकता है। राहु वही बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला प्लैनेट है, तो इस वजह से कई बार फ्रस्ट्रेशन आ सकती है रिगार्डिंग करियर मैटर्स, या फिर शनि आपके हॉरोस्कोप में जो भी हाउसेस का लॉर्ड है उससे रिलेटेड अर्ली फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, तो उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। यहाँ पे वर्कहोलिक भी बना सकते हैं सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन नवमशा में, और कई बार आपको लेज़ी भी बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है। और कई बार शॉर्टकट के थ्रू अगर आप करियर में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल रहना ज़रूरी है, बिकॉज़ शॉर्टकट्स में आपको नहीं जाना है। जितना हो सके मेहनत कीजिए तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन नवमशा में आपको मिला है तो जनरली आप अपने करियर के थ्रू या फिर अपने वर्क के थ्रू कैसे मतलब एक सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हो, एक सोसाइटी में चेंज ला रहे हो, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इस जन्म का जो कार्मिक सेटलमेंट है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हम यहीं तक रखते हैं, और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि राहु अगर आपके हॉरोस्कोप में मतलब नवमशा चार्ट में सन से लेके सैटर्न तक कोई भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपने इस जन्म का कार्मिक सेटलमेंट के बारे में पता लगा सकते हो। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।